कि एक आवास विकास परिषद ने 1990 में रेजिडेंशियल प्लाट अलाट किए थे। लोगों ने उसको कमर्शियली यूज कर लिया, कमर्शियल यूज करके उसके ऊपर दुकानें बना ली। आपकी बात, दोनों का बातों का सारांश ये है। जहां तक खादी आश्रम की जमीन का सवाल है मान्यवर, ये भी आप ही के पीरियड का मामला है जब आपकी सरकार थी मान्यवर। तो आपने ही किन्हीं लोगों को उसे दिलवा दिया एक समझौते के तहत, और उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया। तो अब सरकार ने ये मन बनाया है उसके लिए कि हम सरकार के पक्ष में उसको अधिग्रहित कर लें मान्यवर, जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे मान्यवर। ये मन बना भी लिया है और उसके संबंध में कि प्रक्रिया तय होनी है। लीगल ओपिनियन मांगी थी एलआर साहब से, लेकिन ये पता चला कि 87 से सुप्रीम कोर्ट में एक उस प्रॉपर्टी के संबंध में एक केस पेंडिंग है। उस केस की नवैयत को देखकर लीगल ओपिनियन लेके उसको चालू कर देंगे। फिलहाल जो है उन्होंने, चूंकि जो जिन लोगों के पास लीज पर जमीन थी वो, उन लोगों ने शर्तों का उल्लंघन किया। पहले कहा कि कॉलेज बनाएंगे, कॉलेज बनाया नहीं। उसके बाद हमने मन बना लिया है। मेरे पास जिलाधिकारी की भी रिपोर्ट है मान्यवर, और शासन से मैंने खादी ग्राम उद्योग की पक्ष में जो है वो होना है, उन्होंने भी रिपोर्ट दी है, जिलाधिकारी ने भी, और आज इनकी भी वो आ गई कि हम इसको वापस लेंगे। बस प्रक्रिया तय होनी है कि ला से ओपिनियन लेने के बाद। दूसरा विषय मान्यवर ये है कि आवास विकास परिषद ने मान्यवर, सामान्यतः आवास विकास परिषद लोगों से जमीन अधिग्रहित करते हैं और उसके बाद उनको लोगों को आवंटित करते हैं, उसको डेवलप करके, और जो भी उसका जो डेवलपमेंट शुल्क लेके लोगों को दे देते हैं। आवास कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बनाते हैं और रेजिडेंशियल भी, खासतौर से रेजिडेंशियल ज़्यादा बनाते हैं। इसलिए अब ये देखिए मान्यवर, जो आपने बताया, एक शास्त्री नगर और एक 661 नंबर का है जी, 661/6, ये क्षेत्रफल है आवासीय भूखंड का। ये मान्यवर तीस 8/86 को आपकी सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार में मान्यवर ये जमीन आवंटित की गई रेजिडेंशियल पर्पजेस के लिए। और जिस समय सरकार आई माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, जो सन 89 में, उस समय आवंटी को कब्जा दे दिया गया मान्यवर। 90 में उसमें दुकानें बन गई। 90 में भी सरकार आपकी थी और किसी से कोई परमिशन नहीं ली गई। रेजिडेंशियल प्लाट के ऊपर दुकानें बनवा दी गई। आवास विकास परिषद ने नोटिस दिया, नोटिस को नजरअंदाज हुआ। फिर नोटिस देते देते लगातार वो थक गए और लगातार वहां दुकानें बनती रही। उसके बाद कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई किसी प्रकार की बात नहीं हुई। 2005 में भी प्रश्नगत आवासीय भूखंड पर किए गए अनधिकृत निर्माण को गिराने का आदेश सक्षम अधिकारी अधिशासी अभियंता द्वारा पारित किया गया। आदेश तो पारित किया गया, लेकिन मान्यवर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ये 23/3/2005 की रिपोर्ट है। फिर आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से किए गए दुकानों के निर्माण को नोटिस देकर उसे खाली कराने के लिए और उसकी दुकानों को जो निर्माण हुआ था उसको गिराने के लिए आवास विकास परिषद को आपकी सरकार में वर्ष 2013 में एक रिट संख्या दायर की हाईकोर्ट में। आपने इसका है 46,342 बटे, ये याचिका दायर की बटे 13, माननीय उच्च न्यायालय में आप गए, यानी कि आवास विकास परिषद गया और उन्होंने कहा कि इसके दुकानों को गिरा दिया जाए और अब ये हमें कब्जा वापस दे दिया जाए। लेकिन मान्यवर उस पर भी हाई कोर्ट ने, उसमें 14 में 5/12/14 को हाई कोर्ट ने
ये आदेश पारित किया 5/12/14 को। वी देयरफॉर इशू फॉलोइंग डायरेक्शंस, माननीय पढ़ दें, मैं आपके अनुमति 5 लाइन का। The district magistrate Meerut and the senior superintendent of the police Meerut shall remain present on the date and time to be notified by the petitioner Awas Evam Vikas Parishad for the purposes of the demolition of the unauthorized construction. Such demolition must be effected on of or before 31st December 2014। उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि 31/12/14 तक ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, इसको डिमोलिश कर दिया जाए। इसका तीसरा पार्ट है इसका बी पार्ट। द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 4 and number 5 as well as against the officers who were in charge of the office of the Awas Vikas Parishad at the relevant time, including the chief engineer and the executive engineer when these constructions had come up। उन लोगों को जो डायरेक्शन हाई कोर्ट दे रहा है, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया कि इसको जिन लोगों ने कार्रवाई की है इस प्रकार की, यानी कि बनने दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। द चीफ सेक्रेटरी यूपी लखनऊ शैल इंश्योर that the department proceedings are also initiated against the officers of the Awas Vikas Parishad responsible for the situation which has been created. The housing commissioner shall also ensure that all like nature of the unauthorized construction are similarly dealt with or without any discrimination। ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन था कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबके साथ एक व्यवहार होना चाहिए, सब कुछ गिरा देना चाहिए। ये उनका आर्डर है मान्यवर 5/12/2014। उसके बाद मान्यवर सुनिए, पूरा फैक्ट्स बता रहे हैं ना, उसको सुनिए ना, हर चीज पढ़ के बता रहे हैं, डेट के साथ बता रहे हैं, उसको सुनिए। उसके बाद ये वही तो सुनिए ना, उसका क्या मतलब है? ये चूंकि कंप्लायंस इसकी नहीं हुई, इसलिए एक सोशल मीडिया वो है या कोई किसी प्रकार से एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ कि आवास विकास परिषद ने चूंकि सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इसके खिलाफ कि इस ऑर्डर की कंप्लाई किया जाए। ये है 17/12/14 को, और 17/12/14 को जब ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन सिविल SLP की राजकुमार बड़जातिया एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कोई पार्टी बनाया कि एज फार एज द प्रेजेंट केस इज कंसर्न वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स के कंटेंट्स बताए दे। द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट शैल स्टैंड कन्फर्म, कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है मान्यवर वो अपने आप में इसके साथ ही कंफर्म किया जाता है, यानी कि जो डिमोलिशन का ऑर्डर था मान्यवर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। पूरे जितना भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था, हाई कोर्ट ने पूरे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने की बात कही थी, तो पूरा आदेश उन्होंने कंफर्म कर दिया। दूसरा पैराग्राफ, द अपीलांट्स आर डायरेक्टेड टू वैकेट एंड हैंड ओवर द प्रेमिसेस टू द रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ ए कॉपी ऑफ दिस जजमेंट के कॉपी रिसीव करने के 3 महीने के अंदर जो अपीलांट जो हैं वो वैकेट करके हैंड ओवर दे दे पोजेशन यानी आवास विकास परिषद को। ये ऑर्डर जो है मान्यवर अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर तो है नहीं, और ये सब कुछ जो कुछ भी मान्यवर हुआ वो आप ही के ज़माने हुआ। और कानून व्यवस्था की पोजीशन इतनी अच्छी थी कि आवास विकास परिषद के एक सहायक अभियंता ने जो FIR लिखने के दिया तो FIR तो लिखी नहीं गई मान्यवर। 2017 में जब हमारी सरकार आई, हाँ तो फैक्ट है, हम आपको भेज देते, FIR नहीं लिखी गई। आवास विकास परिषद के सरकारी काम के लिए जब उनको धमकी मिलती थी कि अगर हमारी किसी ने इसको इसकी तरफ देखा तो समझ। अरे सुनो ना, आप जो सुनना चाहते हो वो फैक्ट्स बोले, फैक्ट्स तो सुनो। आवास विकास जो फैक्ट्स आवास विकास परिषद के उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं लिखी गई मान, और अब रिपोर्ट तो खैर अब लिखी गई, यानी हमारी सरकार आई मार्च 17 में, तो दिसंबर में वो रिपोर्ट लिखी गई। पूरे फैक्ट्स हैं मान, मैं आपको भेज देता हूँ, उस वक्त की जो FIR है वो भी भेज देता हूँ, और जो रिपोर्ट नहीं लिखी गई उसको भेज देता हूँ। मेरा ये कहना है मान्यवर, ये सही है कि अभी इस समय एट प्रेजेंट ये है कि जो प्रॉपर्टी डिमॉलिश हो गई
सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह भी कहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारा निर्णय जो है वो पार्टली एग्जीक्यूट हुआ। जो 27/1/26 का अभी वो है कि इट अपीयर्स एज पॉइंटेड आउट बाय द लर्नेड अटॉर्नी जनरल दैट द डायरेक्शंस हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद इन पार्ट, यानी कि जो हमारी तरफ से, यानी कि जो आवास विकास परिषद की तरफ से जब अटॉर्नी जनरल पेश हुए जो 27/1/26 का है, तो उसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जो हमने ऑर्डर पहले किया था वो इन पार्ट जो है एग्जीक्यूट हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने ऑर्डर ये किया कि भाई लैंड यूज चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको जो है किसी तरीके से इसका रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन उन्होंने फिर इसको को दोहराया कि वो पूरी तरीके से लागू हो। अब अद्यतन स्थिति मानने वाली समय यह है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूरी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या तो वो किसी न किसी रूप में लैंड यूज करके जस्टिफाई किया जाए और या फिर डिमोलिश हो, दो में से कोई एक काम जरूर हो। आवास विकास परिषद के लोगों को भी हमने कल बुलाया था, कल काफी लंबी मीटिंग करने के बाद मानव रिजल्ट ये आया उसका कि जो भी प्रॉपर्टी इस समय है उस समय उसमें 729 नग ऐसे हैं जिसके संबंध में अगर सुप्रीम कोर्ट लीनियंट पड़ा तो इसमें लैंड यूज चेंज करके मामला सुलझ जाएगा या फिर गिराना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप पे बैठ रहा। कुल में से उन्होंने 130 को स्वयं, ये संख्या थोड़ी माने में बरी कर सकती है, लोगों ने लैंड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन भी दी। उसमें से 80 एप्लीकेशंस ऐसे हैं कि जिसका लैंड यूज चेंज हो सकता है और 120 ऐसी हैं कि जिसका कोई लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। यानी कि अभी तक 729 का लैंड यूज चेंज हो सकता है और 80 का लैंड यूज चेंज हो सकता है, लेकिन 120 प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसका लैंड यूज चेंज होने की स्थिति में नहीं। तो मेरा सबमिशन यह है मानवर कि उनके 120 के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये सही है जो आप कह रहे थे माननीय अतुल जी कि काफी लोग उसमें प्रभावित हैं। अब जिस परिस्थिति में भी हुआ, लेकिन सारा कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल के ऊपर अब कमर्शियल मान के किया गया, जिसकी परमिशन नहीं थी, जिसका लैंड यूज चेंज नहीं था, और ये सब कुछ आपके उसमें हुआ। और नहीं, ये तो फैक्ट है, आप देख लो सुप्रीम कोर्ट के बाद। अब उनके बारे में ये सोचना पड़ेगा कि 120 के बारे में क्या किया जाए। और ये सही बात है कि हम लोग अलग से बैठ के इसमें बात करेंगे और कोशिश ये होगी कि जो जन भावनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं उसका सम्मान जरूर किया जाए। ये हमारी, मैंने श्री माता प्रसाद पांडे जी को सुना, क्षेत्र प्रधान को सुना, ने पूरे विषय बता दिया पूरा एक एक। उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया, जो आपने दिया ना, उन्होंने कोई भी एक मिनट भी विषय के बाहर नहीं बोला, एक भी विषय के बाहर नहीं बोले। आपने पॉलिटिकल भाषण दिया, इन्होंने नहीं दिया। मैं उसको सुना मैंने। इनकी बात का सम्मान हो रहा है भाई, आपकी बात मान रहे ना, जो कर सकते हैं वो करेंगे ना। ये जो कमेटी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश किया और उन्होंने तिथि वाइज बताई, और 2026 का जो 27 जनवरी का भी ऑर्डर पढ़ के सुना है, वो भी उन्होंने पार्ट कंप्लायंस किया। इस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, लेकिन लैंड यूज के आधार के ऊपर वो भी उसके लिए भी जो आवास विकास उन्होंने कहा ये लिखा है अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाए तो अनऑथराइज तो उस तारीख को वही होगा जो किसी न किसी कमेटी लीगलाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लीगलाइज जितना हो सकता था वो भी बता दिया, और जो लीगलाइज नहीं हो सकता था वो आपको पता होना चाहिए।